तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड हमने पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज। टेक्निकली दोनों सेम होता है, थ्योरेटिकली इट वाज डिफरेंट। इन वेटेड वी हैड एक्स एंड डब्ल्यू वेट्स। वेट का मतलब डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। और डिस्क्रीट के केस में एक्स के साथ वेट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स आइटम्स विल रिपीट कितनी बार। सो आज हमको स्टार्ट करना है व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशन ऑफ मीन अंडर कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो भी फॉर्मुलेज हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिव। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिव। तो आपको मिड वैल्यू सीरीज मिलेगी क्वेश्चन में, आपको सो कॉल्ड मोर देन सीरीज मिलेगी, आपको लेस देन सीरीज मिलेगी, आपको वो वाली मिलेगी क्या कहते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, और इंक्लूसिव मिलेगी। बट यू नीड टू कन्वर्ट each and every type of series into what? Exclusive. बिना एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किए फॉर्मूले का एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जब मिड पॉइंट आपको दिए होंगे मीन के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, जब मिड पॉइंट दिए होंगे मीन के लिए एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन करना इज नॉट नेसेसरी, बट मीडियन और मोड बिना एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया आंसर निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गॉट इट? तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में वेरी क्विकली जितना कॉम्पोजिशन आपको नजर आ रहा है बच्चों उसको कॉपीफाई करें। मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं अंडर डायरेक्ट मेथड एंड अंडर शॉर्टकट मेथड। वैसे तो फॉर्मूले हम ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, बट एक बार फिर से लिख लेंगे तो लगभग याद हो जाएगा। एंड फॉर्मूला इज नथिंग न्यू चिल्ड्रन, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था अंडर डिस्क्रीट सीरीज एग्जैक्टली वही फॉर्मूला रहेगा। बार एक्स इक्वल्स टू summation fx upon summation f, and here bar x equals to a plus summation fd upon summation f। बट मेरी थोड़ी आदत बनी हुई है fdx लिखने की, तो इसलिए मैं आदत सुधार नहीं पा रहा हूं। लिख दीजिए फास्ट and write down next children where x equals to mid value. I repeat children, x equals to mid value. हाँ स्टेप डिविएशन पढ़ेंगे इसके बाद, नॉट टू वरी। उसमें करते कुछ नहीं है, जो हम डिविएशंस निकालते हैं उसको और कट शॉर्ट कर देते हैं, और कट शॉर्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपके डिविएशंस भी जो आ रहे हैं दैट इज 25, 75, 95 एंड ऑल, तो 5 से डिवाइड करके आप उसको रिड्यूस करते हैं, फिर बाद में उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्विकली पुट इट। सो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, हम इसी क्वेश्चन को दोनों तरह से करेंगे, फर्स्ट बाय शॉर्टकट एंड सॉरी डायरेक्ट एंड देन बाय शॉर्टकट। सो बिकॉज मैंने ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया है, होप सो सबके पास होंगे, तो क्वेश्चन आर देयर, आप सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अपनी कॉपी के पेज को बच्चों सेंटर फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट कॉलम पुट द हेडिंग डायरेक्ट मेथड एंड राइट कॉलम पुट द हेडिंग शॉर्टकट मेथड। लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट एंड foremost we had ci, then we had x, और उसके बाद है f। So class interval is 0-10. Then we had 10-20. Then we have 20-30.
then we have 30 dash 40, then we have 40 dash 50, then we have 50 dash 60, then 60 dash 70. Got it? Frequency लिख लेते हैं बच्चों 5, then it is 12, after that 15, 25, 8, 3 and 2. Now how to calculate mid value? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. एक कॉलम बच्चों fx का बनाएंगे. 0 plus 10 is what, children? 10 upon 2 will be 5. 10 plus 20 upon 2 is 15. 20 plus 30 upon 2, 25. 30 plus 40 upon 2, 35. 40 plus 50 upon 2, 45. 50 plus 60 upon 2, and 60 plus 70 upon 2 is 65. Correct? Children, understood this? अब आप फ्रीक्वेंसी को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 25. Then 15 into 12 is 180. Thereafter 65 into 2 is 130. 55 into 3 is 165. 45 into 8 is how much, children? 360. Yes, sir. 45 2s are 90. 2 4s are 8. 94s are 360. Then children 35 कितना आएगा? अरे सिंपल है भाई. 35 into 25 करना है. पहले 20 कर लो. 700 into 5 कर लो. कितना आएगा? 875. And 25 into 15 is 375. Let me know the total, children. ये आएगा so called 5 plus 5 10, 5 15, 5 20, 0 carry 2. 2 plus 2 4, 4 and 8 is 12. 12 plus 7 is 19, plus 7 26, 32. 32 plus 3 2110. चलिए आ गया सबका आंसर बच्चों. तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. इजी है एकदम. इट इज bar x equals to summation fx upon summation f. It's 2110 divided by what is the frequency total, children? फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है? 25 5 30 40 50 52 57 70. 0 0 got cancelled. 30.14. Got it? Everybody understood how to do this? पक्का? चलिए quickly do it. So again, children, 0 dash 10, then it is 10 dash 20, 20 dash 30, 30 dash 40, 40 dash 50, 50 dash 60, 60 dash 70. समझ में आ गई बात? फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं बच्चों. इट इज 5, देन 12, 15, 25. ओ क्या हुआ? ओ सॉरी. चलिए 5, 12, 15, 25, 8, 3 and 2. अब बच्चों मिड वैल्यूज लिख लें हम पहले. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Out of these, we'll be taking any one as mean, assumed mean, children. अब सर आप तो कह रहे थे बाहर से भी ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, बट बी अ स्मार्ट कैलकुलेटर. भाई अंदर से लेंगे तो एटलीस्ट एक कैलकुलेशन 0 के कैंसिल हो जाएगा. और इसमें भी एक ट्रिक है बच्चों. बीच से लेंगे तो ऊपर नीचे के जो कैलकुलेशन मिलेंगे बहुत ज्यादा वेरीड नहीं होंगे. ओके, तो इसलिए ट्रिक यही है कि आप अंदर से उठाइए और
एज फार एज पॉसिबल जितना सेंटर में हो सके वहां से। सो बच्चों डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, 35 से छोटा नंबर माइनस में होगा और 35 से बड़ा नंबर प्लस में हो जाएगा और 35 जीरो हो जाएगा। +10 +20 +30. Now what we'll be doing? Now we'll be multiplying frequency with deviations. Ready children? -30 into 5 is -150. Here it is -240 -150. 15 into -10. 0 children. +80 +60 and +60. Let's add them all. Add them all. So ये जो माइनस का आपका टोटल है चिल्ड्रन, इट इज 302. 540 माइनस में बच्चों, प्लस में इट इज 200. -340 is the final answer of FDX. Let's apply the formula children. Bar x equals to a plus summation FD या FDX upon summation F. कुछ टीचर्स FDX जिसको मैं बोलता हूं दे से FM 92.7 या 93.5 मत लगा लीजिएगा। FM का मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड वैल्यू। आई रिपीट चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड वैल्यू। तो अज्यूम्ड मीन कितना था बच्चों? 35 -340 अपॉन फ्रीक्वेंसी टोटल वाज कमिंग 70. सर मिड वैल्यू तो डायरेक्ट मेथड में थी सर, इसमें तो डिविएशन आ गया है तो सर वो तो FM नहीं लिख सकते। आप सो रहे हैं कृषिव जी। मिड वैल्यू का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्स की वैल्यू या ये जो 35 लिया है? सर एक्स की वैल्यू। हाँ, तो डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला था वही तो यहाँ पे भी चलता है, कोई फर्क थोड़ा है। यहाँ पे एक्स हमको दिया नहीं था, हमने इन सारे के सारे क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट किया और एक्स दैट इज मिड वैल्यू निकाली। सर वो डायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं सर, इसमें तो डिविएशन से कर रहे हैं ना। तो डिविएशन से ही तो कर रहे हैं प्रभु जी। हमने पहले एक्स निकाला, फिर अज्यूम मीन लिया, फिर सारे के सारे डिविएशंस कैलकुलेट करे, डिविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते तो एफडी आता जा रहा है। समझे कि नहीं? ओके सर। इसीलिए कहता हूँ क्लास में टाइम पे आया करिए। ओके सर। Quickly do it, children. Let's proceed further, children. Let's proceed further. चलिए, same question by other method. It also sounds to be the same question, but step deviation लगा। ये तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए बच्चों, चिल्ड्रन ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? बच्चों क्वेश्चन नजर आ रहा है? अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जनरली इकोनॉमिक्स के जो टीचर्स होते हैं, जब वो पेपर बनाते हैं क्लास 11th का, तो वो मेथड स्पेसिफाई कर देते हैं, डायरेक्ट या शॉर्टकट। इसको बेवकूफी के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। गॉट इट? इफ द मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड, आपको देखने में लगता है कि आपको लेबर ज्यादा करनी पड़ी है शॉर्टकट मेथड में, बट आपके कैलकुलेशन के जो मैग्नीट्यूड्स हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। तो शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि कामचोरी मेथड है। शॉर्टकट का मतलब जो आपके कैलकुलेशंस का बर्डन होगा, स्पीड जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इफ मेथड इज नॉट मेंशन्ड, डायरेक्ट मेथड कभी मत यूज करिएगा, ऑलवेज यूज शॉर्टकट मेथड। कर लेंगे बच्चों? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको एक गड़बड़ी नजर आ रही है। क्या? दिस इज 0 to 10, गैप ऑफ 10। यहां पे भी गैप ऑफ 10 है। यहां पे क्या है बच्चों? गैप ऑफ 30 है। तो सर इसको एक को हम 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 कर ले, और फिर यहाँ पे गैप ऑफ 40 है, तो 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ध्यान नहीं, आप नहीं समझे बात को, ध्यान से सुनिएगा। 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। चलिए यहाँ तो फ्रीक्वेंसी 555 हो गई, यहाँ पे हो पा रहा है ऐसा काम? 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। कैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे? 6.25 हो जाएगा।
मीडियन में प्रॉब्लम आती है बच्चों, बट मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर इस सीरीज को ठीक नहीं भी करते तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स टेक द मिड वैल्यू x, उससे निकालेंगे डेविएशन और फिर क्या पकड़ेंगे, एफ डी एक्स। रेडी एवरीबॉडी? पहली मिड वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताइए? कुछ भी नहीं, 5, देन सर 5, 15, देन 45, देन 80। गॉट इट? इसको मान लेते हैं सर अज्यूम्ड मीन। 45 to 5, what is the gap children? -40. 45 to 15 is -30 and 45 to 80 is +35. Getting it? So these deviations, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? इन डिविएशंस को आप इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीडियन होता ना तो प्रॉब्लम फंसती, फिर ये क्वेश्चन ही गलत साबित हो जाता। मीन तो सिंपल एवरेज, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफडीएक्स निकाला जाए बच्चों। व्हाट इज 40 into 5 चिल्ड्रन? -200. 30 into 12 is -360. This is 0. 35 into 25, कुछ भी नहीं आएगा। 35 into 25, हाँ मैंने तो शायद ऐसे ही बोला। अरे ऐसी स्टूडेंट से कैलकुलेटर यूज करिए। 875। चलिए, बार एक्स इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी एम, एफ डी जो मनाए लिख दीजिए। इट्स 45 चिल्ड्रन प्लस फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है बच्चों? 57 चिल्ड्रन, 57 आंसर। और ये बताइए क्या आएगा आपका एफ डी एक्स? 875 -360 -200. It sounds to be 315. 315 divided by 57 is 5.52. The answer is 50.52. Quickly children. So let's continue further children. ये आंसर कुछ और दे रहा है क्या यहाँ पे? Sounds to be a different question children, because यहाँ पे 10-30 लिखा है, whereas in the question it was 10-20. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है हमारा आंसर। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे ये जो सीरीज है, पहले तो मोर देन 35 लिखा हुआ है, देन इट इज 30-35, देन 25 to 30, 20 to 25, then 15 to 20 and less than 15. डरने की जरूरत नहीं है आपको, जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मोर देन 35 है ना, तो इट कुड बी 35-40। ये उल्टा छपा है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन उल्टा छपा है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट, पक्का? चलिए, तो लेट मी सर्च आउट। अच्छा, एक क्वेश्चन ही दिया है और मिड वैल्यू इन्होंने दे दी है। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, मिड वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्या इस क्लास इंटरवल का कोई काम है हमको? क्लास इंटरवल का कोई काम नहीं है, बट ये कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है मेरे को, बिकॉज ये ऑथर साहब जिनकी बुक मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मिड वैल्यूज कुछ और हैं और यहाँ पे कुछ और है, तो इनका थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, कुछ इन्होंने गड़बड़ किया हुआ बड़ा भयंकर ही। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू, लेट इट बी। बढ़िया क्वेश्चन ढूंढता हूँ। चलिए, फाइंड द क्लास इंटरवल इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 33। अच्छा, अज्यूम मीन है, ये पढ़ा नहीं तो इसको भी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि आपके मतलब का क्वेश्चन ढूंढता हूँ। हाँ बच्चों, चलो इसी क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा था, मिल गया। लेट्स डू दिस वन। ये एक फ्रीक्वेंसी गायब है, isn't it? But what is given to us? मीन। मैंने लिख गया मीन को भी। ये डेटा मैंने एक्चुअली में इकट्ठा किया था कोविड टाइम पे। चलिए, कॉपी द क्वेश्चन क्विकली चिल्ड्रन, क्विकली कॉपी द क्वेश्चन। चलो, यस सर। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले क्लास इंटरवल आपके पास है, तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं और यहाँ पे डिविएशन।
फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो सर फ्रीक्वेंसी को क्या मान लें? फ्रीक्वेंसी को चलिए y मान लें ताकि पैरामीटर क्लैश ना हो, ठीक है। और यहाँ पे एफ डी एक्स निकाल लेंगे। 0 to 10 mid value is 5, here it is 15, here it is 25, here it is 35, here it is 45, here it is 55। डिविएशन के लिए बच्चों मिड वैल्यू ले ली जाए 25, assumed mean basically 25 to 5 is minus 20 children, here it is minus 10, here it is 0, here it is plus 10, here it is plus 20, here it is plus 30। करेक्ट? करेक्ट। आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन कॉलम फॉर्म। व्हाट इज deviations now to be multiplied by frequency children, ठीक है। 20 माइनस में है और 5 प्लस में इट इज 100 चिल्ड्रन। दिस इज माइनस 100 के बाद माइनस 150, 0, इट इज प्लस 10y। 20 into 20 is 400, 30 into 10 is 300। चलिए, bar x equals to a plus summation f dx upon summation f। assumed mean क्या लिया था बच्चों हमने? 25। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं चिल्ड्रन। 20 plus 10 30, 30 plus 20 is 50, 60, 70 plus y। x क्योंकि वहां पे क्लैश कर रहा था तो आई टुक दिस 70 plus y। और आपको मीन भी शायद पता था बच्चों। चिल्ड्रन मीन यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है, तो इट इज 34 इक्वल्स टू 25 प्लस 70 प्लस y चिल्ड्रन, करेक्ट। और उसके बाद कितना आएगी आपकी वाली वैल्यू, जरा जोड़ लीजिए। 4 प्लस 3 700, 700 प्लस में है और 250 माइनस में है। तो इट्स 450 चिल्ड्रन, 450 प्लस 10y। आई होप सो मैथ्स आती है सब। यस सर। चलिए, हो जाएगा डेरिवेशन? नहीं कर पाएंगे? नहीं, आंसर तो आ चुका है, बट हो जाएगा कि नहीं? आंसर तो गूगल भी दे देगा आपको। चलिए बताइए क्या करेंगे अब इसके बाद। लेट्स सी 10वीं किसने कितनी पढ़ी है। डिनोमिनेटर 34 minus 25। बेसिकली अगर हम लॉजिक अप्लाई करें, ये एक पार्ट है चिल्ड्रन, ये अलग पार्ट है। इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए आप। नहीं ले जाएंगे? नहीं सर, इसको घुमाएंगे, बहुत घूमता है सर ये। 34 माइनस 25 सर 9 इक्वल्स टू 450 प्लस 10y अपॉन 70 प्लस y। तो ये हो गया बच्चों 9 इक्वल्स टू 450 प्लस 10y अपॉन 70 प्लस y। किसी महान आत्मा ने ये कृत्य तो नहीं कर दिया? हाँ, व्हाट क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों इसको। ओ सॉरी, 70 प्लस y, कॉपी करने में गड़बड़ी हो गई। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 प्लस 9y इक्वल्स टू 450 प्लस 10y। अब बच्चों 630 450 इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस में चला गया। 10 ऑलरेडी प्लस में था, 9 माइनस में हो जाएगा। y इक्वल्स टू 180। समझ में आ गया? ये 180 आएगा चिल्ड्रन, पक्का? यस सर। सर बहुत ज्यादा अलग नहीं आ गया बाकी फ्रीक्वेंसी? हाँ, बहुत ज्यादा अलग आ गया है, तो मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रहा है ये। खैर मैथ ठीक है, तो आंसर यही आएगा, परेशान सर डायरेक्ट मेथड से भी यही आ रहा है। यही आएगा, परेशान मत होइए। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो वहां पे जो आपका डायरेक्ट मेथड होगा वो आपको इतना मैथ्स में इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से आप कर लें। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात? एंड अबव ऑल बीइंग आईएससी स्टूडेंट्स, तो भाई आपको जनरली कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होगा नहीं, बिकॉज कैलकुलेटर इज देयर विद यू। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ऑलवेज ट्राई टू डू इट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। काम थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, बट वहां पे कैलकुलेशन अगर आपने बढ़ा लिए तो यहाँ काम कम हो जाएगा। बट यहाँ अगर लिखने में ट्रांसपोजिशन में गलती कर दी है तो मार्क्स चले जाएंगे आपके। ठीक, कर लिया बच्चों सबने? सबने यस सर। देखते हैं आंसर 180 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? हाँ 180 आ रहा है, ठीक आ रहा है बच्चों। चलो बच्चों, अब ये सीरीज कौन सी मिल गई आपको? मोर देन लेस देन, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to the daily income of 150 families। तो ये बात क्लियर हो गई कि मेजॉरिटी फैमिलीज कितनी है? 150, ठीक है। अब बच्चों आपको ये जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा फ्रीक्वेंसी का नहीं दिया चिल्ड्रन, इट इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप कन्वर्ट किस में करेंगे? फ्रीक्वेंसी में। अब समझ में आया क्यों मैं उस दिन आपको इतने दाएं बाएं बाहुबली के तीर चलाते हुए समझा रहा था? वही चीज यहां काम आने वाली है। मोर देन 75, मोर देन 85, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पुटिंग समथिंग चिल्ड्रन, पुटिंग समथिंग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मोर देन 75, मोर देन 85, मोर देन 95। प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए एक बार। पहले तो क्वेश्चन कॉपी करिए और साथ में ये तीर कमांड ड्रॉ करिए। मोर देन 105, more than 115, more than 125, more than 135, more than 145। अब बच्चों आपको बोला जा रहा है कि 75 से ज्यादा कितने बच्चे हैं टोटल? 150, ठीक। सुनाई पड़ी बच्चों बात? देन इट इज 85 से ज्यादा कितने बच्चे हैं? तो ये डेटा यहां से उठेगा। सो मोर देन 75 150 है और मोर देन 85 140 है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं कुछ शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से लेके यहां तक का डेटा कितना है चिल्ड्रन? 150, ठीक है। एक और ब्लैक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां से लेके यहां तक का डेटा कितना है? 140। सो ग्रीन कलर का जो पेरीमीटर है ये 150 है, और ब्लैक का जो पेरीमीटर है, यहाँ पे पेरीमीटर क्या, मैं साइड का मेजरमेंट बोलूं तो बेटर रहेगा। तो ग्रीन का जो साइड का मेजरमेंट है 150 और ब्लैक का जो साइड मेजरमेंट है 140। ये गैप कितना होगा चिल्ड्रन? 10 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सर डिफरेंस करके भी निकाल लें? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सारी की सारी फैमिलीज सो कॉल्ड आपने इस तरह से प्लॉट कर लेनी है। समझ गए? आगे चलते हैं। देन इट इज मोर देन 95। हाउ मेनी आर देयर चिल्ड्रन? 115। तो ये जो डेटा होगा बच्चों 75 टू 85 के बीच में, दैट वुड बी 10। 85 टू 95 के बीच में कितना होगा? 10 कैसे होगा? 115 और 140 है, 25। समझ गए? 25 आएगा। 75 टू मोर देन 85 कितना है? 140। और मोर देन 75 कितना है? सर 150। 150। मतलब 85 रुपीज से ज्यादा कमाने वाले 140 लोग और 75 रुपीज से ज्यादा कमाने वाले 150। तो 75 और 85 के बीच में कितने लोग होंगे? 35 होंगे। सोचिए सोचिए। सर 10। 75 रुपए से ज्यादा कमाने वाले कितने लोग हैं? 75 रुपए से ज्यादा कमाने वाली 150 फैमिलीज हैं। 85 रुपए से ज्यादा कमाने वाली कितनी फैमिलीज हैं? 40। 95 से ज्यादा कितने हैं? एंड सो ऑन। तो उल्टा चलना पड़ेगा ना आपको, उल्टा चलना पड़ेगा आपको, ठीक। ये एरो अप्रोच समझ में आ गई कि नहीं? कभी भी फंसे तो प्लीज इसको यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक। तो ये 75 से ऊपर सारी फैमिलीज कितनी हो गई? 150। 85 से ऊपर कितनी फैमिलीज हुई? तो 75 रुपए से 85 रुपए कमाने वाले परिवार कितने होंगे?
10 ही तो होंगे, नहीं समझे अभी भी? समझ गए? चलिए तो कॉपी कर लीजिए झटपट चलो, मैं तब तक सीरीज ड्राफ्ट करता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक्स बना लेंगे। तो क्लास इंटरवल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 75 to 85, then 85 to 95, 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145, and 145 to say 155. People will be able to calculate the frequencies. चलिए बनाइए, फ्रीक्वेंसी निकालिए। Those who are having problem in calculating frequency, let me help them out. अकल लगानी है, अकल, मोर देन लेस देन अकल से होते हैं सॉल्व। 75 रुपीज से ज्यादा कमाने वाले सारे लोग हैं। सर ये आप कैसे बोल रहे हैं भाई, टोटल है 150 फैमिलीज। 85 रुपीज से ज्यादा कमाने वाली कितनी फैमिलीज हैं? 140। इनकी कमाई 85 रुपीज से ज्यादा है। गॉट इट? ये फैमिलीज हैं चिल्ड्रन, ये फैमिलीज, समझ में आ गया? 75 रुपीज से ज्यादा कमाने वाली कितनी फैमिलीज हैं? 150। तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है वो कितनी है बच्चों? कितनी है? 150। एंड यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? 140। तो इस बीच का गैप कितना होगा? 10। डिफरेंस ही तो निकालना है आपको, नहीं समझे? डिफरेंस ही तो निकालना है भाई, नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया? आपके पैर से लेके सिर तक की टोटल लेंथ जो है, लेटर से वो 7 फीट है, आपकी हाइट 7 फीट है, आप महाबली खली हैं, ऐसे याद रखिए। पैर से लेकर सिर तक की हाइट 7 फीट है और घुटने से लेकर सिर तक की हाइट 6 फीट है। तो घुटने से पैर कितना हुआ? 1 फीट। तो मोर देन टो 7 फीट, मोर देन नी 6 फीट। तो टो और नी के बीच का गैप कितना हो गया? काम खत्म। अकल लगानी है, अकल, समझ में आ गया? और बाकी मेजॉरिटी टीचर तो बोलते हैं भाई डिफरेंस निकालते जाओ, तो डिफरेंस में फंस जाएंगे। तो हमेशा इस तरह का पैरामीटर चार्ट यूज कर लीजिए। चले आगे। तो बताओ बच्चों 75 to 85 कितना हो गया? 10। इन दोनों का डिफरेंस ये 85 to 95 के बीच में 25। मैं एरो ड्रॉ करता जाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा ये डिफरेंस चिल्ड्रन। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। कैसे आएगा भाई 20? 115 और 95 का गैप बताइए। सिंपल एज दैट। 95 और 70 इट इज 25। Here it is 10, here it is 20, here it is 15। अब सर ये कहां से निकालें? अरे यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको निल मान लीजिए। निल मतलब 0। कितना होगा बच्चों? 25। क्लियर? समझ में आ गया? इसीलिए मैं जब उस समय आपको सीरीज सिखा रहा था इस पे एफर्ट कर रहा था, नहीं तो मेरे को सारी बातें आज आपको सिखानी पड़ती, एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू टीच बेसिकली। ओके चलिए 75 to 85 कितना हो गया बच्चों? 77.5 होगा? नो 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 80 होगा, सॉरी 80। दिस इज 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। आ गई मिड वैल्यूज? पक्का? अंशिका जी, गीतिका जी, केशव जी, पापकी जी, तुषार जी, कोई प्रॉब्लम? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी प्रॉब्लम? नो समझ गए सब लोग? अब निकालते हैं सो कॉल्ड एफ डी एक्स, बट पहले निकालना पड़ेगा डी एक्स। किसी एक के गले में घंटी बांधते हैं। 120 इज कॉल्ड एज व्हाट? अज्यूम इन। फ्रीक्वेंसी याद हो गई? डिविएशन निकालते हैं। 120 से 80 इट इज -40, -30, -20, -10। 0 बन गया हीरो। Then children it is +10, +20 and +30। FDX निकालते हैं बच्चों। -400 मैं मार्किंग कर देता हूं, कुछ लोग नहीं तो गड़बड़ी कर देंगे ये काम।
ठीक है, -400 के बाद चिल्ड्रन वी हैव -750 -400 -250 0 +200 +300 and +750. तो लेट्स कैलकुलेट 7 4 11 4 15 16 17 1800 माइनस में चिल्ड्रन, और 7 3 10 दोबारा 1250 प्लस में। नेट क्या आएगा इसका? -550. Let's apply the formula. Bar x equals to a plus summation f dx upon summation f. Assumed mean was taken how much? 120 minus, ultimately तो minus हो गया ना अब ये, 550 upon frequency का total चिल्ड्रन 150. Understood how did I get this 150? क्वेश्चन में पहले ही लिखा था. So let's calculate children. Let's calculate what is so called 550 upon 150. 3.67. Yes, sir. So it is 120 minus 3.67. तो आएगा 116.33. Yes, sir. Again. Got it everybody? Yes, sir. Was it a very great rocket science? Easy है. चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, लेस देन वाला भी हो जाएगा। ये पीडीएफ है आपके पास, Yes, sir. चलिए तो शॉपिफाई नहीं करना है आपको, इसमें कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे बट यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। चलिए इन्हें कर लीजिएगा, प्लस आपके पास जो अपनी बुक है उससे भी है, प्लस मैं आपको और न्यूमेरिकल्स भी दे दूंगा, वरी नॉट। तो बस बच्चों आप ये लेस देन वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, हो जाएगा। Yes, sir. लेस देन 20 है तो इट इज 0 to 20. 0 to 20, now 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। अब ये तो फ्रीक्वेंसी 5 ही रहेगी बच्चों। Here it is 17, 26, 12, 23 and 70। हो जाएगा, Yes. कर लेंगे पक्का। चलिए कल आपको सिखाऊंगा मीडियन क्या होता है। कल मतलब अगले टर्न पे स्टेप डिविएशन पढ़ लेंगे, बड़ा आसान सा। पहले मीडियन और मोड करके थोड़ी प्रैक्टिस पे आपको डाल दे, तो स्टेप डिविएशन तो हो जाएगा। स्टेप डिविएशन में करना कुछ नहीं, हम डिविएशन निकालते थे ना, उन डिविएशन को रिड्यूस करेंगे। जिस नंबर से आप रिड्यूस करेंगे बाद में आई लगा के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। एकदम दो कौड़ी का मेथड है, समझ में आ गया। इट्स जस्ट लाइक दैट कि पहले तो बच्चे खूब मारा, खूब डाटा, बाद में उसको प्यार से समझा रहे हैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।